हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो की हेल्प से एक ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे जो हमारी डेली लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है। अगर हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सीख जाते हैं तो उस सॉल्यूशन की हेल्प से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और अगर उस सॉल्यूशन को सीख कर हम फॉरएवर को करते हैं या फॉरएवर को करते करते जो पर्सन कर रहा है वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझ जाता है, यानी उस स्किल्स को सीख जाता है जिस स्किल्स की इस वीडियो में बात होने वाली है, तो वो फॉरएवर को अपनी लाइफ को आसानी से ग्रो कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीखने वाली बात यह है कि जिस फॉरएवर की हम बात करते हैं, यानी कि जिस फॉरएवर की हम बात कर रहे हैं वो फॉरएवर करना बहुत लोग चाहते हैं पर उनके पास कुछ स्किल्स है नहीं, या जो कर रहे हैं उनके पास कुछ स्किल्स है नहीं। तो सबसे बड़ी स्किल्स क्या हो सकती है, यानी कि जो एक मतलब हर पर्सन के पास होनी चाहिए। एक पर्सन होती है, एक स्किल्स जो होती है एक पर्सन के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स क्यों? ये लर्निंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोई स्किल सीखने के बाद ही तो अर्निंग हो सकती है, यानी कि लर्न के बाद क्या आती है? अगर लर्न से हम इस अर्न को ब्रेक करें देन क्या आता है? अर्निंग। ये जिस पर हम सबका फोकस है, यानी कि अर्निंग पर सबका फोकस है, बट लर्निंग कोई नहीं चाहता, किसी का मन ही नहीं है लर्निंग करने का। तो जो ये लर्निंग है ये है क्या? ये ध्यान देने वाली बात है। ये लर्निंग जो हम लर्निंग करते रहते, सीखना करते रहते, ये है क्या? दो टाइप का सीखना है। एक सीखना जो हम बुक्स की नॉलेज से लेते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल लेते हैं। एक जो हम प्रैक्टिकल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहीं अपने बच्चों को, अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको देखा है कि वो कैसे किसी स्किल्स को ग्रैब करते, किसी भी चीज़ को लर्न करते। तो उनकी लर्निंग की जो सबसे बेटर चीज़ क्या होती है? यानी कि उनका फोकस। पहला क्या हो गया? फोकस। और जो फोकस के बाद जो आता है वो क्या आती है? उनकी लिसनिंग। भाई वो लिसनिंग उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। जो लिसनिंग स्किल्स होती हैं, ये जो दो पॉइंट होती है इस लर्निंग को बहुत आसान बना देती हैं। अगर आप इस दोनों पॉइंट पर अपने फोकस को लेते हैं, फोकस भी करते हैं उसी गेम पर, उस चीज को सीखने पर। फॉर एग्जांपल इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कंटेंट को आप क्रिएट कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो अगर आप सीख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप इसका फोकस है तो बहुत अच्छी तरीके से आप लर्निंग कर रहे हैं। तो लिसनिंग कर रहे हैं तो भी आपकी लर्निंग हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि इस फोकस पर, इस लर्निंग पर हमें करना क्या होगा? हमें इस लिसनिंग पर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं किसी चीज को सीखते हुए, उनका फोकस उस टाइम उसी समय उसी पॉइंट पर होता है। अगर वो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं, लिसन कर रहे हैं तो वो लिसन कर रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर क्या कर रहे हैं। तो ये जो लिसनिंग है ये इंपॉर्टेंट है। ये लिसनिंग ही फॉरएवर की जान है। मतलब ये जो स्किल्स है ना, ये स्किल्स फॉरएवर की जान है, या डेली लाइफ की जान कहूं मैं। ये जो लिसनिंग है, अब हमें ये लिसनिंग क्यों जरूरी है? पहला, कैसे हेल्प करे इसका? ये जो मैं आपको कंटेंट समझा रहा हूं, ये एक वीडियो बना रहा हूं, ये जो वीडियो पर मेरा फोकस है, ठीक है, इस लिसनिंग में जो मेरा फोकस है, तो ये फोकस मेरा आया कहां से? ये चीज मैंने कहीं ना कहीं से ग्रैब की है। ये इन्फॉर्मेशन, चाहे फॉरएवर की, चाहे लर्निंग के, चाहे फोकस के, चाहे लिसनिंग के, चाहे अर्निंग के, ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में इन्फॉर्मेशन गई है। चाहे मैंने वो पढ़ के करी हो, चाहे मैंने कोई वीडियो देख के करी हो, कहीं ना कहीं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन जाती ही है। हमारे माइंड में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गई है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर की इन्फॉर्मेशन भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं से गई है। ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कहीं ना कहीं से गई हुई है। तो इस लिसनिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, यानी कि फॉरएवर करना है, तो इस लिसनिंग के थ्रू ही आप किसी को समझ सकते हैं एंड देन उसे आगे को समझा सकते हैं, यानी कि एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेट फर्स्ट, मतलब किसी चीज को सुनोगे नहीं तो समझा कैसे पाओगे? इसलिए लर्न, ये सिर्फ मैं एजुकेट लिख रहा हूँ, बट ये समझ मत लीजिए कि मैं आपको कोई प्रोफेसर के लिए कोई डिग्री दिलवाने वाला हूँ या मैं कोई प्रोफेसर हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्या है?
सेकंड पॉइंट आ जाता है कंटेंट क्रिएशन। ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये क्यों जरूरी है भाई? मैंने क्या कहा अभी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं, चाहे सोसाइटी से गई हो, चाहे पेरेंट्स से गई हो, चाहे फ्रेंड सर्कल से गई हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास उसी के थ्रू जाती है। चाहे आप वीडियो देख कर जा रहे हो, चाहे बुक्स पढ़ के जा रहे हो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, चाहे किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो उस इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाना ही लिसनिंग और लर्निंग यानी कि फोकस का पार्ट बनता है। तो इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि एजुकेट करना यानी कि लर्न करना, इस लर्न जो मैंने कहा इसको हम लर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि लर्न करोगे तभी तो किसी को एजुकेट कर पाओगे, यानी कि यहाँ भी इस पॉइंट जरूरी है। थर्ड आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग। भाई ये वर्ड थोड़ा सा समझ में नहीं आया। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? जब आप फॉरएवर करते हो, जब आप फॉरएवर करते हो तो जो भी पर्सन आपसे कुछ क्वायरीज पूछता है, जब आप किसी भी पर्सन के पास जाते हो तो उसके कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्वायरीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अब कुछ लोग तो इन प्रोस्पेक्ट को सिर्फ पर्सन मान लेते हैं, भाई सामने वाला पर्सन है ना। कभी भी सामने वाले को पर्सन नहीं मान, क्योंकि हम सब क्या है, चाहे मैं हूं, चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, कहीं कुछ समझ रहे हो, तो हम क्या है, हम एक ह्यूमन बींग्स हैं भाई। हम सब कुछ ह्यूमन बींग ही तो है, पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, एक ह्यूमन बींग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई हर एक पर्सन के पास बहुत सारे कुछ डाउट्स आ रही हैं लाइफ को लेकर, बट हम बता नहीं पाते। फॉर एग्जांपल हम बॉयज़ हैं, यानी कि मैं बॉयज़ हूँ, या आप अगर कोई बॉयज़ है तो बहुत जल्दी रिलेट कर पाएगा। भाई हमारे पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम बता नहीं पाते। भाई कहने को होता है ना, भाई हम तो घर के राजा बेटा हैं, हम तो भाई रो नहीं सकते, या कहें भाई हम बहादुर होते हैं। भाई लड़के बहादुर होते हैं तो वो रो नहीं सकते, उन्हें रोना शोभा नहीं देता, रोना तो लड़कियों का काम है। ये बस कहने की बात है। इस रोने की वजह से ही, हम बहादुर होने की वजह से ही हम किसी को अपनी बात शेयर कर ही नहीं पाते। तो ये जो ह्यूमन बींग्स है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती हैं, क्या हम किसी को बता पाते हैं? ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, ये जो ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम को सुनना ही हमारा काम है। सामने वाला अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर, समझकर, अपने आप से रिलेट करके, भाई जो आपके साथ प्रॉब्लम है, अगर उस सिचुएशन में मैं होता तो मैं कैसे एक्ट करता। भाई आप में फॉर एग्जांपल, आप मान लो, आपको मैं अभी एक नाम दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आप कोई राहुल पर्सन है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज है, मान लो आप राहुल है, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम, मान लो आपके साथ कुछ कैरियर की प्रॉब्लम है, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, तो अगर जब आप मुझे डाउट क्लियर करते हैं या फॉरएवर की जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम बैठ के आपस में बात करते हैं, यानी कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लिसन कर रहा हूँ, एक्टिव लिसनिंग हो रही है मेरी। तो इस एक्टिव लिसनिंग के थ्रू ही मैं आपकी प्रॉब्लम से अपने आप को रिलेट करता हूँ। जो ये रिलेशन मैं जब कर रहा हूँ तो आपकी प्रॉब्लम को मैं फील कर पाऊँ। अगर मैं यार वहाँ होता तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती, तो उस फीलिंग का नाम ही प्रोस्पेक्टिंग होती है, कि सामने वाले को समझना, उसकी प्रॉब्लम को सुनना। मोस्टली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, मान लो आप राहुल है या मैं राहुल हूँ या आप राहुल हो, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की, उसे एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, बस आप अपने आप को एक पर्सन मान लीजिए जिसका नाम राहुल है, बस, और कुछ नहीं। आपके साथ कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, भाई ये नहीं समझ में आ रहा कैरियर क्या चूज करूँ, समझ नहीं आ रहा, दूसरे वक्त में यार रिलेशनशिप थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। भाई एक पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, बट कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भाई शादी तो करनी है बट कुछ फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, भाई आप वो हाई लेवल का, या आप वो आपके मन में जो भी हो सकता है, भाई कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं भाई फैमिली को रिलेटेड हो सकती हैं, भाई फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे किसी भी प्रकार की है, वो कुछ भी हो सकती हैं। तो जब आप किसी पर्सन को सुनते हो, जब आप इस ह्यूमन बीइंग यानी कि किसी प्रोस्पेक्ट को, यानी कि इस राहुल यानी आपको, जब मैं सुनता हूँ या आप किसी राहुल को सुनते हो, तो जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो और उस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलेट करते हो, तो जब आप उसको एक ऐसा सॉल्यूशन देते हो जो फॉरएवर करने पर, या इस तरीके से आप उसे सॉल्यूशन देते हो कि भाई अगर आप फॉरएवर करते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बना सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा,
हमारा मानना क्या है कि भाई रातों रात एक पेड़ लग जाए जिस पे फल आ जाए, बट एक बीज को पौधा बनने में, पौधे से पेड़ बनने में, पेड़ से कुछ कलियां आने में, कलियां से कुछ फल बनने में, और फल के पकने में भी कुछ टाइम लगता है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है आज के टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि भाई हर एक बंदे के पास कुछ किस्से हैं, कहानियां हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, वो बताना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या फीमेल रिलेशनशिप में है, तो भाई उनके पास बहुत सारे किस्से हैं, वो किस्से कहानी आपको बताना चाहती है कि आज उनके साथ क्या हुआ, आज उन्होंने क्या क्या किया, बट सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी बात होती है तो यही बात चल रही होती है, यार तुम्हारे पास यही बातें रहती हैं डेली करने को और कुछ है ही नहीं क्या। तो भाई ये लिसनिंग आपको वहाँ भी, एक्टिव लिसनिंग जो मैं कह रहा हूँ, ये जो लिसनिंग है, लर्निंग का एक जो पार्ट है, ये फोकस लर्निंग है, ये लिसनिंग है, वहाँ भी आपको एक आपकी रिलेशनशिप को ग्रो करने में, जब आप उन पर्सन को सुनेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जब उनको बैठ के सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा यार उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, यार उसकी कंडीशनिंग हुई है तभी वो ऐसा है। भाई उस मेरी आपकी या किसी भी पर्सन की भाई कंडीशनिंग हुई है। मैं कहूँ मैं या आप भाई एक ही हैं, एक ही पर्सन है, हम कोई अलग नहीं है, बस हमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इस कंडीशनिंग का। ये जो कंडीशनिंग, ये जो परवरिश हमारी हुई है, चाहे हम किस परिवरिश में, मतलब हम किस परिवेश में रहे हैं, किस सोसाइटी में रहे हैं, किस तरीके से हमारी एजुकेशन हुई है, किस तरीके के टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, इस तरीके के हमें कुछ डिफरेंशिएट होते हैं हम, वरना हम और आप कुछ नहीं। मतलब अगर मेरी लर्निंग या मेरी कंडीशनिंग या मेरे जिन भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है या उस तरीके से या जिस तरीके का भी आपका परसेप्शन मेरा होता, तो मैं आपकी जगह आज होता। सिर्फ इतना सा। अगर आपका मेरी तरह होता तो आप मेरी जगह होते, बस, और कुछ नहीं डिफरेंस होता है। बस ये डिफरेंस ही ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स बनाता है। ये स्किल्स ही हमें किसी की प्रॉब्लम को सुनने में, समझने में, अपने आप को फील कराने में उस मोमेंट पे। जब आप अगर मैं उस प्रॉब्लम में होता, उस सिचुएशन में होता, उस टाइम पे, तो मैं इस तरह से एक्ट करता, बस यही प्रोस्पेक्टिंग होती है और यही फॉरएवर की ये बेसिक स्किल है। क्योंकि किसी भी चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। लर्न फोकस प्लस लिसनिंग से आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते रहते हैं यार हम डेली बेसिस पे। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप इन सब चीज़ों को समझ गए हैं तो अपने आप से पूछना है कुछ जेन्युइन सवाल। क्या जेन्युइन सवाल है? आस्क योर सेल्फ, भाई मुझसे मत पूछो, भाई आस्क योर सेल्फ, भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई डू, व्हाई आई डू, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। भाई जब किसी से पूछ लो, जब मेरे से पूछोगे, भाई मैं अपनी राय दूंगा आपको, लेकिन क्या है, आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हो, किसी भी पर्सन से बेहतर आप खुद को जानते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो। किसी भैया से, किसी पर्सन से जाके मत पूछो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ। अपने आप से पूछो कि भाई मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, तो मैं इनका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं कर तो नहीं सकता हूँ। तो आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछनी है। टॉक योर सेल्फ, ये क्यों जरूरी है भैया, तो ये क्यों जरूरी भाई। टॉक योर सेल्फ मतलब कि आप करना चाहते हो। भाई एक पर्सन के पास, मतलब मान लो आप किसी पर्सन के पास जाते हो, चाहे वो भैया है, चाहे वो अपने घर में कोई भी बड़ा पर्सन है, जब आप उसके पास जाते हो तो वो क्या सजेशन देता है, या तो करना है या तो नहीं करना है। मतलब क्या, या तो वो उस चीज़ के लिए नेगेटिव है, चाहे वो फॉरएवर के लिए नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है। मतलब क्या, वो आपको कुछ सजेशन दे रहा है अपने तरफ से। मान लो आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं, तो जिस पर्सन के पास आप पूछने जा रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको अपनी राय दे रहा है कि मैं इस तरीके से देखता हूँ भाई इन चीज़ों को। वो पॉजिटिव बता रहे तो पॉजिटिव, नेगेटिव बता रहे तो नेगेटिव, कि भाई ये मत करो, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये कर लो, इसमें बहुत स्कोप है। तो वो अपनी राय दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका माइंड आपको सजेशन देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, ना ना मैं नहीं कर सकता भैया, मेरे बस की नहीं है, इसमें तो यार सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, भाई क्या पता मुझसे नहीं हुआ। तो ये जो आपके जो भी आपका माइंड आपको सजेशन दे रहा है, उन सजेशन के बेस पर आपको अपने माइंड से पूछना है, भाई मेरे पास एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है मेरे पास
ये जो प्रूफ है ना, यही आपको बताएगा कि आप किस तरीके से फॉरएवर को या किसी भी चीज को कर सकते हो। क्योंकि भाई माइंड के काम ही आपको सजेशन देना है। माइंड का काम है हर प्रॉब्लम में आपको हेल्प करना। आप माइंड का यही काम है हमारे, बस किसी ना किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप को सेफ रखना, यानी कि आपको सेफ रखना आपके माइंड का काम है। तो जब आप उनसे कुछ सॉल्यूशन मांगोगे तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव सजेशन देंगे। उन सजेशन के बेस पे पॉजिटिव हो तो भी भाई इतनी स्ट्रांगली एग्री मत करना कि कहीं जाके शुरू हो जाओ भाई पॉजिटिव है तो भाई एकदम से ना भैया, पॉजिटिव है तब भी एविडेंस मांगने हैं, करना चाहता हूँ, अच्छा कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे पे भी आना है, अच्छा क्या क्या एविडेंस है मेरे पास, अच्छा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मेरे से, अच्छा मेरे पास क्या मैं लिसनिंग नहीं कर सकता, क्या मैं सीख नहीं सकता। इस तरीके से जब आप एविडेंस देते हो अपने आप को, कुछ सजेशन देते हो आपको, तो क्या होगा, आप एक सॉल्यूशन अप्रोच दे रहे हो अपने आप को। ये सॉल्यूशन अप्रोच ही, यानी कि अप्रोच ही आपको ग्रो करती है, चाहे वो फॉरएवर हो चाहे वो लाइफ हो। अगर आप इन दोनों को समझ गए ना, तो इस सॉल्यूशन अप्रोच को आते ही आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन अप्रोच ही है जो हमें एक राइट थिंकिंग देती है, मतलब एक राइट थिंकिंग पैटर्न बनाती है हमारे माइंड में कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है। और जब इस तरीके से जब आपके माइंड में सजेशन आते हैं तो आप चीज़ें इतना आसान है, इतना आसान है क्या, हाँ भैया इतना ही आसान है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि मैं फॉरएवर को कैसे करता हूं या आप कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्यूटीफुल से, कुछ शानदार प्यारे प्यारे से लिंक्स हैं आपके लिए। फर्स्ट लिंक है, पहला लिंक मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट लिंक है हमारे फ्री वेबिनार का, जिसमें आप सीख सकते हैं कि मैं फॉरएवर को कैसे कर सकता हूँ या क्या आपकी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फॉरएवर में है। फ्री वेबिनार यानी कि dnaclub.in/TLF298, ये मेरा पर्सनल लिंक है, जिससे आप क्लिक करके कुछ इंफॉर्मेशन फिल करके आप मेरे लाइव वेबिनार को, हमारे लाइव वेबिनार को अटेंड कर सकते हो, सीख सकते हैं कि आप कैसे आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड ग्रो योरसेल्फ, यानी कि बिल्ड योर सेल्फ। बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या, अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को बिल्ड करने का। दूसरा लिंक है ज्वाइनिंग का, फ्री ज्वाइन इन फॉरएवर। भाई आप अगर फॉरएवर करना चाहते हैं, आपके माइंड में मुझे फॉरएवर तो करना है पर मैं किस तरीके से कर सकता हूं, तो फ्री ज्वाइनिंग लिंक्स है 910705447668। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अपने कुछ इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, तो आप फॉरएवर को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन कर लेते हैं, देन वी आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, देन वी टॉक। उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास, मेरे पास कुछ डिटेल्स आती हैं, हम आपस में कनेक्ट करते हैं, देन मैं आपको अपने 11 AM के ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस देता हूं। अगर आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं, मतलब आप अपने आप को और एविडेंस देते हैं। भाई माइंड ने जो सजेशन दिए, उस सजेशन को इस ट्रेनिंग के थ्रू कनेक्ट करना कि हाँ ये जो इस ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, ये मेरे एविडेंस को प्रूफ कर रहा है ना, मेरे जो भी मेरे माइंड ने सजेशन दिए उनको प्रूफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस टीम के साथ मैं फॉरएवर को कर रहा हूं, इस टीम का नाम है TLF, द लीडरशिप फैक्ट्री। मतलब क्या, वो जो मैंने कहा था ना, बड़ा गेम खेलते हैं, खुद को बिल्ड करते हैं। बिल्ड मतलब क्या, खुद को ग्रो करना, और ग्रो करना क्या, खुद को एज अ लीडर क्रिएट करना। द लीडरशिप फैक्ट्री मतलब इस फैक्ट्री से फॉलोअर्स आते हैं एंड देन क्रिएटर्स बनते हैं। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ हाउ आई डू, व्हाई आई डू, टॉक योरसेल्फ। कोई भी सजेशन है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, सजेशन के भाई एविडेंस लो, कनेक्ट करो अपने आप को। भाई एविडेंस क्या है मेरे पास, प्रूफ क्या है मेरे पास, ये प्रूफ ही, ये एविडेंस ही आपको सॉल्यूशन अप्रोच दे रहे हैं, मतलब एक राइट थिंकिंग दे रहे हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव से बिल्कुल अलग है। अगर आप हमारे लाइव
वेबिनार को अटेंड करते हैं जो इवनिंग में 7 PM पर लाइव होता है। अगर अदरवाइज आप लाइव वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो भी आप प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका मन है कि मुझे फॉरएवर तो ज्वाइन करना है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देन आप 11 AM की जो ट्रेनिंग है उसका एक्सेस मिलता है। आप समझ सकते हैं कि जो ये नेगेटिव या पॉजिटिव मेरे जो भी सजेशन दिए है मेरे माइंड ने, उनका प्रूफ क्या इस ट्रेनिंग में मिल रहा है। तो आप फॉरएवर को बिल्कुल बड़े गेम की तरह खेल सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं एज अ लीडर, क्योंकि हम फॉलोअर को क्रिएटर्स बनाते हैं। द लीडरशिप फैक्ट्री, यही इस फैक्ट्री का काम है। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ, बड़ा गेम।